अस्सलामुअलैकुम। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोगों के सर के ऊपर से गुजरे, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना। मैं बताने वाला हूँ कि कैसे शैतानी कनेक्शन है फेक एलियन एजेंडे के साथ और कार्टून्स उसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं। खासकर मैं बात कर रहा हूँ रैबिट्स की। तो चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक 2023 रैबिट ईयर में आता है और रैबिट का चांद के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। हम बचपन में भी ये कहानियां सुनते थे कि चांद पर खरगोश रहते हैं, और अगर आप कुछ पिक्चर्स में नोट करेंगे तो मून का शेप भी एक रैबिट की तरह नजर आता है। हॉलीवुड के अंदर बग्स बनी ही वो पहला कैरेक्टर था जो एलियन के जरिए किडनैप किया गया, एलियन अबडक्शन। आप अगर माया सिविलाइजेशन की गॉडेस मून गॉडेस को देखेंगे तो उसने भी अपने हाथों में एक रैबिट को पकड़ा हुआ है। ऑल्सो ब्लिंक 182 का जो लोगो है उसमें भी एक रैबिट नजर आता है। ब्लिंक 182 एक बैंड था, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की पहली यूएफओ की वीडियो लीक करी थी, यानी कि फेक यूएफओ की वीडियो। लेकिन फिर भी मीडिया के सामने बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इसको सही कहा कि ये वीडियो सही है, क्योंकि ये एजेंडे के तहत कर रहे थे। आप इनको पहचान सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, बल्कि इनके रिसेंट सॉन्ग के अंदर बहुत सारे रैबिट्स को मरा हुआ दिखाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सॉन्ग्स हैं इनके। और एक और बैंड है जो इसी एजेंडे पर चलाया जा रहा है जिसका नाम है फू फाइटर्स, जो नाम यूएफओ से लिया गया है। ऑल्सो हम लोग रैबिट ईयर में भी आ गए हैं। चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक हर 12 साल में रैबिट ईयर आता है। लफ्ज लूनेटिक, इसका आधा लफ्ज होगा लूना, जो मून से निकला है। और यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ लूनिटिक, लूनिटिक लाइक लूनी ट्यून्स, जो कि कार्टून है, और उसमें भी कौन है, रैबिट, जिसका नाम बग्स बनी होता है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक पोर्टल मौजूद है, जैसे कि रैबिट होलो। कार्टून्स एक बड़ा रोल निभाते हैं प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे सिम्पसन आपने देखा होगा। पर लूनी ट्यून्स ही वो पहला कार्टून है जिसमें ये पोर्टल वाला सिंबलिज्म, जिसके अंदर एक रैबिट भी मौजूद है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये रैबिट बग्स बनी ही पहला, पूरे हॉलीवुड के अंदर पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसको एलियंस ने उठाया। जिसके बाद ही एलियन अबडक्शन का कारनामा चालू हुआ। फिर रियल लाइफ में भी लोग क्लेम करने लगे कि हमको एलियंस ने उठाया था। ये चीज मैं भी आपको अच्छे से बताऊंगा। पर एलिस इन वंडरलैंड जो स्टोरी है उसके अंदर भी एलिस रैबिट होल के अंदर गिर जाती है, जो कि एक पोर्टल है, क्योंकि वो फॉलो कर रही होती है एक व्हाइट रैबिट को। एक मूवी थी डोनी डार्को, उसमें एक सैटानिक रैबिट होता है जो कि दुनिया बचाने आता है, और वो ट्रेवल करता है एक पोर्टल के थ्रू, जैसे रैबिट होल हो, क्योंकि रैबिट का बहुत गहरा कनेक्शन है एलियंस से। हॉलीवुड की एक और मूवी थी ईटी, जो एलियंस वगैरह पर थी। उसके अंदर एक सीन में यूएफओस के उतरने से पहले एक रैबिट को शो किया जाता है, उसके बाद यूएफओस को दिखाया जाता है। मैट्रिक्स मूवी हर कोई जानता है, उसमें भी व्हाइट रैबिट को फॉलो करने को कहा जा रहा है। जिस तरह डिज्नी कार्टून्स के जरिए तारों की वर्शिप कराता है, उनकी झूठी कहानियां कार्टून के जरिए दिखाई जाती हैं। जैसे प्लूटो डॉग को लोग रियल प्लैनेट प्लूटो से जोड़ते हैं, उसी तरह मून को रैबिट से जोड़ते हैं। और ये चीज वैसी है जैसे पुराने जमाने में लोग जब सूरज और चांद और तारों की पूजा करते थे और उनके वाकयात बयान किया करते थे। डिज्नी का आपको पता ही है कि ये लोग फ्री मेसन थे, और इनका कनेक्शन था रॉकेट प्रोग्राम के अंदर भी, क्योंकि वैन ब्राउन वो शख्स था जिसने उस रॉकेट को बनाने में मदद करी जो एस्ट्रोनॉट को चांद तक ले जाए। और ये जो बंदा था वैन ब्राउन, ये डिज्नी के लिए काम करता था। इवन द स्पेस मून लैंडिंग अपोलो 11 वॉज वेरी कनेक्टेड टू सीक्रेट सोसाइटीज। बज ऑल्ड्रिन, जिसने नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद पर पहला कदम रखा था, ये भी फ्री मेसन था, सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करता था। ये टोपी को आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। अब आप यहाँ नोट करें कि ये दोनों जिसको आप देख रहे हैं, ये पहले शख्स थे जिनका कहना था कि इनको एलियंस ने किडनैप किया था। इनका नाम बार्ने और बेटी था। और ये नाम आपको कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि बचपन में एक कार्टून आता था आदिवासियों वाला फ्लिंटस्टोन्स, उसके अंदर 2 कैरेक्टर मौजूद थे जिनका नाम बिल्कुल सेम था, बार्ने एंड बेटी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कार्टून था ये भी सीक्रेट सोसाइटी का एक पार्ट था। जैसे आप नोट करेंगे कि इसमें भी लॉजिस को दिखाया गया, एक क्लब को दिखाया गया, जिस तरह फ्री मेसन, जिस तरह स्पॉन्ज बॉब के अंदर दिखाया गया। और मेन कैरेक्टर को भी हम वही टोपी पहने हुए देखते हैं जिस पर मून वाला सिंबल था। और एक एपिसोड के अंदर हैरानी की बात है कि मैंने सिंबलिज्म के लिए इसको चेक किया, इसमें भी एक रैबिट दिखा जो कि टीवी के ऊपर एंटीना का काम कर रहा है और टीवी को ऑन ऑफ करता है। आप टीवी के अंदर नोट करेंगे कि जो बंदा है उसके पीछे वही मेसोनिक सिंबल है जो अपोलो 11 वाले बंदे के टोपे पर था। और इस कैरेक्टर को जो बंदा वॉइस दे रहा है वो एक फ्री मेसन है। और हैरानी की बात तो ये है कि यही बंदा लूनी ट्यून्स के बग बनी को भी आवाज दे रहा था। वाह, बहुत सारे कार्टून्स के अंदर ऐसी चीजों को दिखाया गया। ऑल्सो आपने पुका का नाम सुना होगा, ये आयरलैंड का एक लेजेंड माना जाता है, मतलब एक बदरू जिसको असल में मूवीज के अंदर रैबिट दिखाया जाता है, बिग रैबिट।
जिन्होंने दुनिया की पहली यूएफओ की फुटेज लीक करी थी। ये लोग असल में फ्री मेसन थे, जिनको ये काम सौंपा गया था कि दुनिया में वो झूठे एलियन को साबित करें। और यही प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है, लोगों को पहले से ही तैयार करना। आप देखेंगे इनमें से एक बंदा बनी को किस कर रहा था, लाइक जैसे बैड बनी ने एक आदमी को किस किया था। एक रिचुअलिस्टिक किस थी, वो भी MTV के अवार्ड शो में। और इस शो में जो अवार्ड था वो कैसा होगा सोचे भला आप, वो भी मून मैन अवार्ड था। इसीलिए मूवीज के अंदर एलियन एजेंडे को प्रमोट किया जाता है। और रैबिट असल में इनके एंशियंट खुदा हैं, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी एंशियंट नॉलेज पर ईमान रखते हैं। और अपोलो 11 के अंदर नासा की जब क्रू से बात हुई, इसमें से कुछ चीजें मौजूद है, उसमें भी जिक्र है वॉच फॉर ए लवली गर्ल विद ए बिग रैबिट। इस पर माइकल कॉलिंस कहता है ओके विल कीप ए क्लोज आई आउट फॉर द बनी गर्ल। यहाँ एंशियंट माया मून गॉडेस की बात चल रही है। इजिप्ट के अंदर भी आप देखेंगे रैबिट्स को इजिप्ट में ऊन कहा जाता है। सिमिलर है ना, ऊन लाइक मून, ऊन मून। तो सारी चीजें इजिप्ट से ला रहे हैं और लोगों के अंदर एलियन नाम का खौफ पैदा कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, ताकि जब ये फेक एलियन लोगों के सामने आए तो सब उन पर यकीन कर लें। ये लोग हर चीज को एक रस्म के साथ करते हैं। जैसे रैबिट इनके लिए क्यों अहम है, क्योंकि रैबिट मून की प्रतिमा है और मून को वर्शिप करने वाले फेक एलियन पर काम कर रहे हैं। तो यारो ये थी वीडियो। मैंने ज्यादा तफसील से वीडियो को नहीं बनाया कि इनका कितना बड़ा हाथ है, हर चीज के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, हर चीज के अंदर। तो खैर, अगर आपको वीडियो में कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।